बेटा कॉलेज में कुछ मीटिंग की वजह से आज मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाया था। इसलिए क्योंकि इवनिंग में लेट हो गया था तो मैंने सोचा एक रिकॉर्डिंग करके भेज दूं ताकि हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इस यूनिट में बेटा जो नेक्स्ट पार्ट हमको डिस्कस करना है दैट इज रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और आयंस फ्रॉम देयर आईयूपीएसी नेम्स। अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का या आयन का आईयूपीएसी नेम गिवन हो तो उस आईयूपीएसी नेम के बेसिस पे हम कैसे उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, उसके क्या रूल्स रहते हैं, क्या कंडीशंस रहती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पे जब भी हम लोग नाम से कोई फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो हमको ध्यान रखनी होती है कि फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल और द कॉम्प्लेक्स कैटायन। जो भी हमारे पास में स्पीसीज हमको गिवन है उसमें अगर हमको पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, इफ यू हैव बीन गिवन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट गिवन है तो पहले हम कैटायन का फॉर्मूला लिखेंगे which must be followed by the simplex or the complex which anion which is present in the salt. तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक रूल होता है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट का, कैटायनिक पार्ट का पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा और उसके बाद में फॉर्मूला लिखा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट का, जो एनायनिक पार्ट है उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो ये जो कॉमन रूल हमने नेम जब वाइल राइटिंग द नेम भी हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे फॉर्मूला में भी फॉलो होगा। देन मेन जो पार्ट है हमारे पास में बेटा कि किस तरह से हम लोग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो हमारे पास में उप संयोजक मंडल जो होता है उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा जाता है, जो सिंबल लिखा जाता है वो सेंट्रल मेटल आयन का लिखा जाता है। देन इट इज फॉलोड बाय सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द लिगेंड्स। ये क्या कंडीशन है, सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखा जाता है, जो हमारा केंद्रीय धातु है, जो केंद्रीय धातु आयन है या जो भी एटम है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है। उसके बाद में जो लिगेंड्स हैं उनके सिंबल या फॉर्मूला हम लिखते हैं। अगर हमारे संकुल यौगिक में दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट है, क्या क्या कंडीशन है, जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, इफ इट कंटेन टू और मोर टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो उनके जो सिंबल और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं दे मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसके बेसिस पे फॉलो होता है, उनके जो नेम्स है उनके बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड होता है। जो फॉर्मूला है, जो सिंबल है, उसके बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, जो उनके नेम्स हैं उसमें जो हमारे पास में जो इनिशियल हमारे पास में कैरेक्टर होगा उसके बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा डिसाइड होगा। अगर हमारे पास में बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, यूजुअली बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को एब्रीवेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, उनको हम कहते हैं एब्रीवेटेड लिगेंड्स। तो अगर हमारे पास में एब्रीवेटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो उसमें जो एब्रीवेटेड लिगेंड का फर्स्ट लेटर है उसको हम यूज करते हैं टू फिक्स इट्स पोजीशन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पोजीशन फिक्स की जाती है एब्रीवेटेड लिगेंड्स की, वो किसके बेसिस पे फिक्स की जाती है, उसका जो एब्रीवेशन है उसके फर्स्ट लेटर के बेसिस पे फिक्स की जाती है। देन बेटा जो भी हमारे पास में पॉली एटॉमिक लिगेंड्स होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हैं, जैसे हो गया साइनाइड हो गया, जैसे हमारे पास में हो गया नाइट्राइट, जैसे हमारे पास में हो गया सल्फेट, इस तरह के कोई भी लिगेंड, जैसे कार्बोनेट, जैसे थायोसल्फेट, इस तरह के जो भी लिगेंड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं
तो इनका जब फॉर्मूला लिखा जाता है, ये तो हमने आयंस लिखे हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे H2O, जैसे मिथाइलअमीन, जैसे अमोनिया। तो जो भी पॉलीएटॉमिक स्पीसीज है या जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसके एब्रिविएशंस हैं, दे मस्ट बी एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। क्लियर? वो है जो भी पॉलीएटॉमिक स्पीसीज लिखी जाएगी, चाहे वो एनायनिक फॉर्म में हो चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, उनको हमको ब्रैकेट में लिखना है फॉर्मूला लिखते वक्त भी, क्लियर, ताकि इजीली उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। देन बेटा जब हमने सारे फॉर्मूला लिख लिए, उसके बाद में जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसमें हमने क्या लिखा, सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन या एटम का फॉर्मूला लिखा, फॉलोड बाय जो भी हमारे पास में लीगेंड प्रेजेंट है या एक से ज्यादा जो भी लीगेंड्स प्रेजेंट है उनके फॉर्मूला हमने लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद में ये हमारा जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया, ये दोनों मिला के हमारे पास बनते हैं, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको हम कहते हैं उपसहसंयोजक मंडल। इसको हम एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये क्या करेंगे, जो भी हमने सेंट्रल मेटल आयन और लीगेंड्स लिखे हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करने के बाद में फिर हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा, ये जो उपसहसंयोजक मंडल है, उस पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, ये किस तरह का चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। वैसे उस पे चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, वो नाम से हमको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, अगर हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका नॉर्मल नेम वहां पे लिखा हुआ होगा। और अगर हमारे पास में निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वहां पे सेंट्रल मेटल आयन में क्या सफिक्स ऐड करते हैं हम लोग, वहां पे सफिक्स ऐड किया जाता है 8। क्लियर? तो ये हमारे पास में कंडीशन होती है, तो देख के हमको पता चल जाता है। अब एग्जैक्टली वहां पे नेगेटिव और ये ग्रुप तो पता चल जाएगा, अब वो न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है उसके लिए हमको फिर चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन और लीगेंड्स हैं उन पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है उनका सभी का ऐड कर ले हम। क्लियर? जो भी चार्ज वहां पे प्रेजेंट है उन सभी को अगर हम ऐड कर लें तो हमको ओवरऑल चार्ज मिल जाता है कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का। ये जो ओवरऑल चार्ज हमने कैलकुलेट किया है विच इज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में प्रेजेंट है, इसको हम कहां लिखते हैं, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की तरफ लिखा जाता है, किस तरह से, राइट सब सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में। क्लियर? किस तरह से लिखते हैं, पहले नंबर लिखते हैं फिर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिखा जाता है। क्लियर? तो ये जो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा था जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया था, उसमें राइट हैंड साइड में यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में पहले नंबर लिखा जाएगा, फिर वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी साइन आ रहा है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह से बेटा जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हमारे पास में जो स्पीसीज गिवन है वो सिंपली आयनिक स्पीसीज है तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमको जो स्पीसीज गिवन है वो एक सॉल्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास में एक कैटायन का फॉर्मूला आएगा और एक एनायनिक स्पीसीज का फॉर्मूला आएगा। अब उनपे जो चार्ज प्रेजेंट है उनको हम कंबाइन करके पूरा जब फॉर्मूला सॉल्ट का लिखेंगे तो वहां पे क्या कंडीशन फॉलो होती है कि वहां पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की कंडीशन फॉलो होती है। क्या, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर? जो कैटायनिक स्पीसीज है उस पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और जो एनायनिक स्पीसीज है उस पे टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा ये जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं इनको कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमको दे रखा है यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और ये नाम है जो हमको गिवन है। अब इसके अंदर फर्स्ट अगर हम ये एग्जांपल कंसीडर करें बेटा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और साथ में एक सिंपल एनायन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से हमको क्या पता चल गया, जो हमारी स्पीसीज है वो एक सॉल्ट है
और सॉल्ट भी किस तरह का है, वी आर हैविंग ए कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉलोड बाय ए सिंपल एनायन। ये कंडीशन है हमारे पास में। तो अब सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाए तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन। हमारा सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोबाल्ट। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कोबाल्ट। अब इसमें दो लिगेंड है हमारे पास में, कौन कौन से, एक तो है एमाइन, तीन लिगेंड है, फिर है हमारे पास में एक्वा एंड देन क्लोराइडो। तो तीन तरह के लिगेंड्स हैं हमारे पास में। तीनों के नाम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो सेम यही ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। अब इसमें एमाइन और एक्वा जो है वो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स है, तो इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारे पास में क्या कंडीशन है, सबसे पहले लिख दिया हमने अमोनिया NH3 ब्रैकेट क्लोज। कितने हैं अमोनिया, टेट्रा एमाइन, 4 अमोनिया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 4। देन हमारे पास में क्या है, एक्वा, कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक स्पीसीज है, तो विदिन ब्रैकेट हमने लिख दिया वाटर। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में कौन सा लिगेंड है, सिंपल लिगेंड है क्लोराइड। अब ये पॉलीएटॉमिक नहीं है इसलिए इसके ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड और इसके बाद में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्या कंडीशन है बेटा, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। अमोनिया हम जानते हैं इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होता है, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उस पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है, और क्लोराइड पे होता है -1। तो टोटल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें तो कोबाल्ट का +3, 4 अमोनिया है उसका टोटल चार्ज 0, एक वाटर मॉलिक्यूल है उसका चार्ज है 0, और हमारे पास में एक क्लोराइड आयन है उसका चार्ज है -1। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई हमारी, क्या बच गया हमारे पास में, +3 -1, टोटल वैल्यू आ जाती है +2। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारा चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव। देन बेटा जो हमारे पास में सिंपल एनायन है वो है क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Cl, और क्लोराइड पे एज यू नो जो हमारे पास में चार्ज होता है वो होता है -1। अब सॉल्ट का फॉर्मूला बनाने में हमको क्या करना है, अब इस कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन को कंबाइन करके हमको सॉल्ट का फॉर्मूला बनाना है, और वहां पे क्या ध्यान रखना है, जो कैटायन पे टोटल चार्ज है और एनायन पे टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, कैटायन पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, क्लोराइड पे है 1 नेगेटिव। टोटल चार्ज को इक्वल कैसे करते हैं, ये जो भी नंबर यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट है उनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 हमको लिखना पड़ेगा, तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा CONH3 H2O Cl Cl2। तो ये हमारे कंप्लीट सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तरीका होता है बेटा, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला जो है, जो IUPAC नेम हमको गिवन है उसके बेसिस पे अपना जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं बेटा। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने फर्स्ट जो स्पीसीज है उसके लिए नाम लिखा, अगर हम सेकंड दे अगेन देखेंगे बेटा, हमारे पास में जो नाम गिवन है उसमें हमारे पास में जो है कैटायन जो है वो सिंपल कैटायन है, और जो हमारा एनायन है वो एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। कॉम्प्लेक्स एनायन है कैसे पता चला, हमको कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा हुआ है जिंकेट मेटल आयन में, मतलब ये एनायनिक फॉर्म है। तो अगेन सेकंड केस अगर हम लेते हैं, यहाँ पे क्या कंडीशन है बेटा, हमारे पास में अगेन एक सॉल्ट है विद ए सिंपल कैटायन, जहां पे हमारे पास में एक सिंपल कैटायन प्रेजेंट है फॉलोड बाय एक कॉम्प्लेक्स एनायन। उसके बाद में हमारे पास में कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो कैटायन कौन सा है, पोटेशियम, एल्कली मेटल पे चार्ज होता है +1, वो हमने लिख दिया। उसके बाद में बेटा जो सेंट्रल मेटल हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है उसमें सेंट्रल मेटल आयन है जिंक, तो हमने यहाँ पे जिंक लिख दिया। लीगेंड हमारे पास में एक ही है हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोक्साइड है, कितने हैं 4, तो क्योंकि पॉलीएटॉमिक लीगेंड है तो OH होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जिंक पे चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 2,
तो यहाँ पे जिंक पे चार्ज है +2, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है -1। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास में, +2 +4 इंटू -1। तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा हमारे पास में -2। तो यहाँ पे चार्ज आ गया 2 नेगेटिव। अब जब हम इन दोनों कैटायन और एनायन को कंबाइन करके टोटल फॉर्मूला सॉल्ट का लिखेंगे तो अगेन क्या होगा, ये जो चार्ज है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A2ZnOH4। तो ये हमारे पास में इस तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से बेटा हम लोग जो भी IUPAC नेम गिवन है उनके बेसिस पे उनके फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे बेटा अगेन एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, हमारे पास में ये जो एग्जांपल है थर्ड। अब यहाँ पे बेटा देखो नाम से हमको पता चल रहा है ये जो स्पीसीज है वो आयन है, और आयन में मेटल आयन में क्या है, 8 सफिक्स नहीं लगा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कैटायन है हमारे पास में। ये जो थर्ड है हमारे पास में, वी आर हैविंग सिंपली ए कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब इसमें क्या कंडीशन होगी बेटा, सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट लिख दिया हमने, कोबाल्ट। अब 2 लीगेंड है हमारे पास में, एक तो है क्लोराइडो और फिर हमारे पास में एक बाइडेंटेड लीगेंड है इथेन 1,2 डायमीन। बेटा कई बार इस तरह से IUPAC नेम भी आपको गिवन हो सकते हैं। इथेन मतलब हो गए 2 कार्बन एटम एंड 1,2 डायमीन, तो ये हो गया NH2। क्या हो गया, बेसिकली इट इज इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन को एब्रीविएशन के फॉर्म में हम लिखते हैं EN। तो ये तो हो गया इथिलीन डायमीन EN, क्लोराइडो में हो गया C। तो अल्फाबेटिकली पहले क्लोराइडो आ जाता है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे क्लोराइडो का Cl सिंबल। देन हमारे पास में है बिस इथिलीन डायमीन, तो विद इन ब्रैकेट EN होल ट्वाइस, और क्लोराइड भी 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दे रखी है हमको, तो यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज है +3, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इथिलीन डायमीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में +3, 2 into -1 एंड 2 into 0, तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा हमारे पास में +1। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स का पूरा फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है उनका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सिमिलर वे में यू कैन ट्राई टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट 3 स्पीसीज। जो नेक्स्ट हमारे पास में तीनों स्पीसीज है उनका फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो। बेटा फिर हम लोगों ने कुछ इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स पढ़े थे जहां पे हमारे पास में जो कंडीशन रहती है कि हमारा कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे नाम देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में देखोगे जो हमारा कैटायनिक पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स है, और जो एनायनिक पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का हम फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास में मेटल आयन जो है वो है कोबाल्ट। सिर्फ एक ही हमारे पास में एक ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट है, इथिलीन डायमीन 3 प्रेजेंट है, ट्रिस से हमको पता चल गया। तो विद इन ब्रैकेट आ जाएगा EN होल 3 ब्रैकेट क्लोज। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको दे रखी है +2, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा +2, 3 into 0, तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा हमारे पास में +2। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पॉजिटिव। अब एनायन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है क्रोमियम, क्रोमेट लिखा हुआ है तो क्रोमियम। उसके बाद में साइनाइडो एज ए लीगेंड है और अटैच हो रहा है कार्बन के थ्रू, फ्लेक्स बेसिकली ये एक एम्बिडेंटेड लीगेंड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CN कितने हैं हेक्सा, स्पेलिंग मिस्टेक है, हेक्सा साइनाइडो, सो 6CN। और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमियम पे हमारे पास में होता है चार्ज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है हमको यहाँ पे, साइनाइड पे होता है -1, तो
तो हो जाएगा +3 +6 इंटू -1। सो यहाँ पे हमारे पास में ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 3 नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज हो गया 3 नेगेटिव। अब कैटायन और एनायन को जब हम मिला के लिखेंगे पूरे सॉल्ट के फॉर्म में, तो ये जो चार्ज है इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा COEN होल थ्राइस 3 CrCN होल 6 2। तो ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से बेटा फिर हम लोगों ने कुछ लिगेंड पढ़े थे जहां पे हमारे पास में ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमको दे रखा है डाईम्यू क्लोराइड, सॉरी क्लोराइडो होगा, डाईम्यू क्लोराइडो, देन बिस डाई एक्वा प्लैटिनम 2 आयन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्पीसीज जो है वो कैटायन है, आयन है दे रखा है हमको, और मेटल के अंदर 8 नहीं लगा हुआ है। मतलब हमारे पास में ये जो स्पीसीज है वो क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कैटायन। नाम से पता चल गया हमको क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब इसके अंदर ये पे जो बाहर बेस लगा हुआ है वो ये शो कर रहा है कि ये हमारा एक सिमेट्रिक पार्ट है जो 2 बार हमारे कॉम्प्लेक्स में रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे जब हमारे पास में बेटा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास में 2 प्लैटिनम है, सेंट्रल मेटल आयन है, 2 है प्लैटिनम, क्लियर। और दोनों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल, कितने 2, तो H2O होल ट्वाइस। और ब्रिज लिगेंड है क्लोराइड आयन 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ब्रिज लिगेंड 2 क्लोराइड आयन होता है। अब प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेज हमको दे रखी है +2, ये हो गया +2, क्लोराइड की होती है -1, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो ओवरऑल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें, 4 वाटर मॉलिक्यूल है तो 4 × 0, 2 प्लैटिनम है तो 2 × +2, 2 क्लोराइड आयन है तो 2 × -1। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास में, आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज +2। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख देंगे 2 पॉजिटिव। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से बेटा हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रिज लिगेंड जब प्रेजेंट होते हैं तो नेमिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो ये जो कंडीशन है, जो हमारा सिमेट्रिक पार्ट है उसको इस तरह से बिस के फॉर्म में लिख देते हैं। एक सारे जो हमारे पास में लिगेंड्स हैं उनको कंबाइन करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये सेकेंड नाम हमको इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे जब हमको फॉर्मुलेशन करना होगा, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो यहाँ पे किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है बेटा, बेसिकली 2 कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन है हमारे पास में। तो सबसे पहले हम दोनों जो कोबाल्ट हैं वो आयन लिख देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में 2 ब्रिजिंग लिगेंड है, एक तो है अमीजो और दूसरा है नाइट्राइटो जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास में NO2 और अमीजो मतलब NH2, ब्रिजिंग लिगेंड हो गए। उसके बाद में हमारे पास में क्या कंडीशन है, ऑक्टा अमीन। ऑक्टा अमीन मतलब दोनों तरफ अमोनिया जो है वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NH3 होल 4 NH3 होल 4। अब हमने बराबर क्यों डिवाइड किया बेटा, बराबर इसलिए डिवाइड किया क्योंकि अगर अमीन दोनों तरफ बराबर नहीं होते तो हमारा कॉम्प्लेक्स एसिमेट्रिक हो जाता, और एसिमेट्रिक होता तो इस तरह से कापा लिखा हुआ होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो इसका चार्ज 0, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, नाइट्राइट की होती है -1, एमाइड की होती है -1। तो 8 हमारे पास में अमोनिया मॉलिक्यूल है, 8 × 0, 2 कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन है 2 × +3, देन हमारे पास में एक नाइट्राइट आयन है और एक एमाइड आयन है। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया +6 और ये हो गया -2 मतलब +4, तो ये हो गया 4 पॉजिटिव।
फिर सिंपल कैटायन है हमारे पास, सिंपल एनायन है हमारे पास में नाइट्रेट, तो NO3 जिसपे चार्ज क्या होता है नाइट्रेट पे -1। अब इन दोनों को कंबाइन करके जब टोटल फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3 होल 4 CO NO2 NH2 CO NH3 होल 4, चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा NO3 होल 4। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से बेटा ये जो हमको नाम नेक्स्ट टू गिवन है, ये एक एसिमेट्रिक पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स का है। तो इसमें अगर हमको फॉर्मुलेशन करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ये भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है डाइक्रोमियम, 2 क्रोमियम एटम है, तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रोमियम एटम हो गए हमारे पास में। देन बेटा हमारे पास में जो ब्रिजिंग लिगेंड है, एक ब्रिजिंग लिगेंड है हमारे पास में, दैट इज न्यू हाइड्रोक्साइड, जो ये O होगा बेटा, न्यू हाइड्रोक्साइड जो ये, तो हमारे पास में एक ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज OH। देन हमारे पास में क्या कंडीशन है बेटा, टोटल नॉना एमाइन 9 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं एज ए लिगेंड, जिसमें से फर्स्ट हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले मेटल आयन पे 5 हैं और सेकंड प्रायोरिटी वाले पे 4 हैं। क्लियर। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है बेटा, एक हमारा जो लिगेंड है वो है मिथाइलअमीन, जो सेकंड प्रायोरिटी वाले मेटल पे जुड़ा हुआ है। तो एक ये अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला मेटल है हमारा, ये कोई भी हो सकता है बेटा, और ये सेकंड प्रायोरिटी वाला मेटल है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले मेटल पे तो हमारे पास में कितने अमोनिया आ जाएंगे, जो ये सुपरस्क्रिप्ट लिखा है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे NH3 होल 5। और सेकेंड प्रायोरिटी वाले मेटल पे कितने अमोनिया आ जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा NH3 होल 4। और सेकेंड प्रायोरिटी वाले जो मेटल है उसके साथ में एक और कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, मिथाइलअमीन, तो ये हो जाएगा CH3NH2। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। बेटा अमोनिया और मिथाइलअमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेज है +3, ये दोनों +3 स्टेज में है, हाइड्रोक्साइड की -1, तो 2 इंटू +3 क्रोमियम का कंट्रीब्यूशन एंड 1 इंटू -1 हाइड्रोक्साइड आयन का कंट्रीब्यूशन, तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास में हो जाएगा +5। तो इस पे चार्ज आ गया 5 पॉजिटिव, और फिर सिंपल एनायन हमको दे रखा है क्लोराइड Cl नेगेटिव। इन दोनों को कंबाइन करके जब ओवरऑल फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NH3 होल 5 क्रोमियम OH क्रोमियम NH3 होल 4 CH3NH2 देन Cl होल 5। ये हमारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा कुछ सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास में आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, जहां पे UPSC नेम में बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा बेटा, और यू कैन ट्राई सम मोर नेम्स। और नेम देखो बुक के अंदर जो भी नेम गिवन है बेटा, इसमें तुम एक काम कर सकते हो, तुम अगर किसी के पास में ये वाली बुक हो, एडवांस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाय सत्यप्रकाश, वॉल्यूम 2, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा। तो इसमें से तुम एग्जाम्पल लिख के उनकी IUPAC नेमिंग और उस IUPAC नेम के बेसिस पे फॉर्मुलेशन ट्राई कर सकते हो, तो तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। या दूसरा काम कर सकते हो कि कॉलेज की वेबसाइट पे अगर जाओगे तो एग्जामिनेशन के अंदर जब रिजल्ट में जाओगे तो वहां पे ऊपर टेबल में देखना, ऊपर लिखा हुआ होगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, तुम्हारे सेमेस्टर के पुराने क्वेश्चन पेपर्स तुमको मिल जाएंगे, उसमें जो फॉर्मूला वगैरह दे रखे हैं, यू कैन ट्राई दोज आल्सो।
टुमारो आई विल ट्राई टू एंगेज योर क्लास। आई होप 10:30 के अराउंड मैं तुम्हारी क्लास लूंगा कल सुबह। सो दोनों सेक्शन रेडी रहना उसके लिए। और ये जो IUPAC नेमिंग और जो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा, इसको एक बार अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे, इसकी कोई भी अगर दिक्कत होगी तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास में बच गया है, दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, वो वाला पार्ट फिर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बेटा ये जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, और फिर आगे वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।